नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चा का पर्चा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम टेक्नोलॉजी और आईटी की दुनिया की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका की दिग्गज कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, फेसबुक और एप्पल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय कंपनी ने बिना किसी शोर शराबे के दुनिया को हिला दिया? जी हां, वो कंपनी है जोहो, जिसे लोग आज गर्व से भारत का सच्चा स्वदेशी ऐप कहते हैं। आज हम आपको जोहो की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। कैसे ये कंपनी बनी, किसने इसे खड़ा किया, क्यों इसे स्वदेशी कहा जाता है और ये किस तरह भारत के गांवों से दुनिया तक छा गई। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर होने के सपने की कहानी है। पार्ट वन, जोहो की शुरुआत। द बिगिनिंग कहानी शुरू होती है 1996 में। चेन्नई के एक छोटे से ऑफिस में एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण सोच वाले इंसान श्रीधर वेम्बू ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक कंपनी की नींव रखी। उस दौर में भारत में इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी। आईटी सेक्टर का मतलब केवल आउटसोर्सिंग समझा जाता था। लोग सोचते थे कि भारत सिर्फ सस्ते प्रोग्रामर दे सकता है, लेकिन नवाचार इनोवेशन नहीं। इसी माहौल में श्रीधर वेम्बू ने ठान लिया कि भारत सिर्फ बैक ऑफिस का देश नहीं रहेगा, बल्कि खुद अपनी प्रोडक्ट कंपनियां बनाएगा। इस सोच के साथ जोहो की यात्रा शुरू हुई। पार्ट दो, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। जोहो का सबसे बड़ा कमाल यह है कि उसने कभी विज्ञापन पर अरबों डॉलर नहीं जलाए। जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज विज्ञापन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भारी खर्च करते हैं, वहीं जोहो ने पूरा ध्यान केवल प्रोडक्ट क्वालिटी और रिसर्च पर लगाया। आज जोहो के पास 55 से ज्यादा ऐप्स हैं। ईमेल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, एचआर और बिजनेस टूल्स, यानी जिस काम के लिए लोग आज भी गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या सेल्सफोर्स पर निर्भर है, वही सब सुविधाएं जोहो देता है, और वो भी कम दाम में, पूरी तरह भारतीय दिमागों से बनी हुई। पार्ट तीन, गांव से चलने वाली ग्लोबल कंपनी। दोस्तों, जोहो की सबसे बड़ी खासियत है कि यह केवल चेन्नई या अमेरिका से नहीं चलती। इसका बड़ा हिस्सा चलता है तमिलनाडु के गांवों से। जी हां, श्रीधर वेम्बू का मानना है कि टैलेंट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। उन्होंने गांवों में ही कंपनी के ऑफिस खोले। आज हजारों युवा जो कभी खेती, मजदूरी या छोटे मोटे काम करते थे, अब जोहो में काम कर रहे हैं। वे ग्लोबल लेवल का सॉफ्टवेयर बनाकर सीधे अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को सेवा दे रहे हैं। यानी भारत का गांव, जिसे कभी विकास से दूर समझा जाता था, अब सीधे सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहा है। पार्ट चार, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। भारत की ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां विदेशी निवेश, फॉरेन फंडिंग पर निर्भर है। कोई अमेरिका से पैसा लेती है तो कोई चीन से। लेकिन जोहो ने कभी भी बाहर से एक पैसा नहीं लिया। यह पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, यानी अपने दम पर खड़ी। और यही वजह है कि इसे सच्चा स्वदेशी ऐप कहा जाता है। आज जोहो के ग्राहक सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि 180 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू अरबों डॉलर में है, और सबसे बड़ी बात, यह पैसा सीधे भारत में आता है। पार्ट फाइव, जोहो और श्रीधर वेम्बू की सोच। श्रीधर वेम्बू हमेशा कहते हैं, क्या सब हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि भारत के गांवों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कई गांवों में स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और शिक्षा प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। उनका मानना है कि अगर भारत के गांव शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम हो जाए, तो भारत किसी भी देश से आगे निकल सकता है। पार्ट 6, भविष्य की ओर, फ्यूचर विजन। आज जोहो धीरे धीरे उन सेक्टर्स में कदम रख रहा है जहां केवल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा था। जोहो सीआरएम में पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सीआरएम टूल माना जाता है। सोचिए, आने वाले समय में जब दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, तो जोहो जैसी कंपनियों की अहमियत और भी बढ़ जाएगी। पार्ट 7, प्रेरणा की कहानी। दोस्तों, जोहो की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर नियत साफ हो, मेहनत लगातार हो और ध्यान सिर्फ पैसों से ज्यादा क्वालिटी पर हो,
तो भारत का कोई भी गांव दुनिया की किसी भी गगनचुंबी इमारत से बड़ा साबित हो सकता है। आउटरो, क्लोजिंग। दोस्तों, जब अगली बार आप सोचें कि भारत की कंपनियां में सिर्फ आउटसोर्सिंग या सर्विस सेक्टर तक सीमित है, तो याद रखिए, एक स्वदेशी कंपनी जोहो ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि क्रिएटर भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या जोहो आने वाले समय में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चर्चा का पर्चा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही दमदार कहानियां जो भारत की ताकत और असली स्वदेशी सोच को सामने लाती हैं। धन्यवाद।